गुड मॉर्निंग गाइस। उठ तो मैं गई हूँ पर दिल बोल रहा है सो जाने बाबा, टेंशन नहीं लेने का। फिर भी उठना तो पड़ता है। पैकअप का टाइम मतलब अपने प्रोडक्शन हाउस को समेटना, क्योंकि डायरेक्टर भी मैं हूँ और स्पॉट बॉय भी मैं हूँ। फिर मैंने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, वरना बॉडी बोलती मैं तो चली है राइड छोड़ के। और रूम से बाहर का व्यू, उफ, यहाँ तो नेचुरल एसी चालू था। रेडी टू रोल। मैं हो गई हूँ तैयार। सनस्क्रीन लगाना जरूरी है बॉस, वरना राइड के साथ टैन फ्री मिलता है। कुछ रिश्ते ना कभी टूटते ही नहीं है, जैसे मैं और मेरा डायनीजी का टफल बैग। तोड़ लो, मरोड़ लो, गिरा दो, फेंक दो, जो मर्जी कर लो, मैं डायनीजी बॉस, हर ट्रिप पे तुम्हारे साथ रहूंगा। टेबल पे पराठा आया और भाई साहब साइज देख के लगा शायद मुझे ही खाने आया हो। पराठा खत्म करते फीलिंग ऐसी आई ना कि मैं पायलट बन सकती हूँ भाई। फास्टन योर सीट बेल्ट, पराठा एयरलाइंस टेक ऑफ। चलो भाई, फाइनली रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और जैसी मैं बाइक पे बैठती हूँ वैसी मुझे लगता है कि आत्मा चेंज हो जाती है। मतलब अलग ही वाइब होती है, फीलिंग होती है और जोश होता है जो मैं बाइक चलाती हूँ। पहाड़ों पे निकलते ही पापा की याद आ जाती है मुझे। वो बोलते थे इतनी दूर क्या देखने आते हो तुम, ये पहाड़ तो वैसे ही गंजे है ना, यहाँ पे कुछ उगता है। तो मैं बोलती थी पापा यही तो चार्म है, क्योंकि गंजेपन में भी खूबसूरती होती है। आज की रोड फुल कॉन्जरिंग मूवी जैसी थी। सस्पेंस, थ्रिल और थोड़ा हॉरर। रोड्स बहुत खराब थी पर बोनस लैंडस्लाइड जोन। हिमाचल की ट्रैफिक पुलिस भी बोलती होगी बेटा गुड लक। थोड़ा डर आया पर माउंटेन ड्यू वाली लाइन याद आ गई, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू अभी तक स्पॉन्सर्ड नहीं बना, बस फ्री में नेम ले रही हूँ। थोड़ा आगे गए तो जैसे ही देखा मैंने जैम लगा हुआ है। और जैम क्यों था? क्योंकि वहाँ पे रोड टूटी हुई थी और गाड़ियां ऐसे खड़ी थी जैसे बारात का कोई घोड़ा ही भूल गए हो भाई। पर मेरी शैम्पू ने हार नहीं मानी, उसके तो बाएं हाथ का खेल था और निकल गई पतली गली से। टू बी रियली ऑनेस्ट गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग दीज व्लॉग्स ऑन टाइम। पर क्या करूं, साबुन भी स्लो था, ऊपर से मौसम भी खराब हो गया था। और इतना पेनफुल इंसिडेंट देख के हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, पंजाब स्पेशली, तो मन ही नहीं किया कुछ शेयर करने का। कभी कभी जिंदगी ना रुक जाती है और हमें सिर्फ वक्त देना पड़ता है खुद को। सब अपनी बाइक को रिफ्यूल करवा रहे थे पर मेरी शैम्पू को जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो ऑलरेडी एवरेज इतना बढ़िया दे रही थी। 36 to 37 का एवरेज था। मतलब मेरा स्ट्रेस 0 था फ्यूल का, समझ रहे हो? सोने पे सुहागा भाई। पहाड़ों पे ना बाइक चलाना अलग ही फील होती है। डर भी है, थ्रिल भी है और आंख हटती नहीं है पहाड़ों से। इतने खूबसूरत, ओनली राइडर्स नो दैट हाई। आगे एकदम ऑफ रोड मिला पर मेरी शैम्पू के लिए तो ये डेली का आईलाइनर जैसा है, इजीली हैंडल हो गया। फिर हम पहुंच गए थे हेलीपैड, जहाँ की हमने फोटो खिंचवाई। उसके बाद हमने सोचा लंच ब्रेक ले लिया जाए और मोमोज खा लिया जाए। नॉस्टैल्जिया हिट, लेकिन एकदम डिसअपॉइंटमेंट। अब आया था एक्चुअल में एडवेंचर का टाइम, जो हमारा स्ट्रेच था, फाइनल स्ट्रेच काजाकी टुवर्ड्स। और फिर आया डस्ट स्टॉर्म, मिट्टी मुंह पे, वाटर क्रॉसिंग, ऐसा लग रहा था बंजी जंप कर रही हूँ। फ्री अम्यूजमेंट पार्क राइड मिल रही है मुझे। फिर धूल धक्के के बाद फाइनली काजा पहुंच ही गए। पहाड़ टफ है पर जो मजा है वो और भी ज्यादा टफ है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लविंग, सपोर्टिंग।